हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईएमआरएस की जो आपकी जनरल हिंदी का चैप्टर संधि है वो हम यहाँ पर करा रहे हैं और जनरल हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं कोशिश करेंगे कि वो सभी यहाँ पर करा दिए जाएं। तो संधि की 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे संधि क्लास 3 में ही आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आपको इसमें संधि पढ़ाई जा रही है कि आपको क्लास में ही तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नियम 5। नियम 5 क्या है? आप सभी जानते हैं व्यंजन संधि के कई सारे नियम हैं, तो उसमें से अब हम नियम 5 के बारे में बात करेंगे। ये माँ संबंधी नियम है। तो माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य या अनुस्वार हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ही इजी है माँ संबंधी नियम। तो माँ के बाद जिस वर्ग का मतलब क्या हो गया? आप सभी जानते हैं ना कि आपके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। का वर्ग में क्या आता? का ख गा घा वा। ठीक है, ऐसे चावर चा छा जा झा वा। इस तरह से टा ठा डा डा ना, ता था दा धा ना। इस तरह से आपके जो होते हैं वो वर्ग होते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण लेते हैं कि अहम धनकार। अब देखिए माँ के बाद में आपका कौन सा है? जिस वर्ग का व्यंजन आता है, तो क्या है? का वर्ग का व्यंजन है। तो यहाँ पर अहमकार। आप क्या है, अहंग में चाहे तो गां लगाइए या फिर आप बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, अनुस्वार हो जाता है, लिखा है ना, तो चाहे अनुस्वार की बिंदी लगा दीजिए। समधन कल्प, संकल्प। समधन पूर्ण, संपूर्ण। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी में क्या हो रहा है? उसी का नासिक्य वर्ग आ रहा है, नासिक्य वर्ण, और अनुस्वार आ रहा है। समधन घर्ष, संघर्ष। परमधन तू। अब ये माया, यहाँ पे ता आया, तो अगर हम ना लगाएंगे तो क्या करेंगे? उसकी बिंदी ही, अनुस्वार ही लगा दे। तो इसमें मोस्टली क्या करते हैं? अनुस्वार ही लगा देते। तो आप पैसे ही समझिए, जैसे परंतु आपको दिया है कि परंतु में कौन सी संधि है, तो आप तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि परमधन तू। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। और ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, संधि आपको एग्जाम्पल्स से ही आती है, नियम से नहीं आती। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। माँ के बाद में यदि या र ला व श हा व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए समधन हार, संहार। समधन लग्न, संलग्न। समधन युक्त, संयुक्त। ठीक है, माँ के बाद अब इसमें क्या है? या आया, तो हमने क्या किया? माँ का अनुस्वार कर दिया। यहाँ पे देखिए समधन विधान वा आया, तो हमने क्या किया? माँ का अनुस्वार कर दिया। ठीक है, समधन योग, संयोग। समधन रक्षण, संरक्षण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है संधि से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, माँ के बाद माँ वर्ण आए तो भी माँ का द्वित्व हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब माँ शब्द अक्षर के, माँ वर्ण के बाद में माँ वर्ण ही आ जाए तो क्या होगा? तो 2 माँ हो गए, तो माँ का क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। जैसे कि समधन मान, सम्मान। समधन मिश्रण, सम्मिश्रण। समधन मिलित, सम्मिलित। ठीक है, अब ये 2 माँ हैं, तुरंत आप समझ जाइए कि ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। समधन मोहन, सम्मोहन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका नियम 6। नियम 6 की बात करते हैं कि यदि ऋ र श के बाद में ना व्यंजन आए तो ना का ड़ा हो जाता है। जैसे परिधन मान, परिमाण। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, रा आया, रा के बाद आपका क्या आ गया? व्यंजन। ना व्यंजन आए तो ना का क्या होगा? आपका ड़ा हो जाता है, परिमाण। परिधन नाम, परिणाम। कृष्णधन न, कृष्ण। यहाँ शा के बाद देखिए ना आ रहा है। शोष धन अन, शोष। शा के बाद ना आया तो क्या हो गया? शोषण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियम 7। यदि सा व्यंजन से पहले, याद रखिए, सा व्यंजन से पहले छोटा आ या बड़ा आ से अलग कोई स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभिधन शेख, अभिषेक। यहाँ पे देखिए सा का क्या हो गया? शा हो गया। और यहाँ पे कौन सा स्वर है?
ये भा अक्षर मत लीजिएगा, स्वर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है ना, ई स्वर है, तो अभिधन शेख अभिषेक, निधन सेध निषेध। तो अब आप यहाँ पे समझिए क्या है कि नी है, नी में ई की मात्रा आ रही है, तो ई और शा की बात हो रही है, तो क्या हो गया, निषेध हो गया। विधन सम विषम, शा का सा साइकिल का क्या होगा, षटकोण होगा। अनुधन संगी अनुषंगी। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एज इट इज़ हैंड रिटन जो नोट्स हैं इसकी वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप विसर्ग संधि। आज ही आपकी जो संधि है वो कंप्लीट हो रही है। इसको समझते हैं कि विसर्ग के बाद में किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, कि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। समझ लीजिए कि विसर्ग के बाद में किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि होती है। इसकी एक ट्रिक है रोश, रोश से याद रखते हैं कि इसके जो इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं जिनसे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही ट्रिक है, रोश यानी रा संबंधी नियम, ओ संबंधी नियम और तीनों शा नियम, ठीक है। शा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तीनों शा, सिर्फ षटकोण ही नहीं। तो याद रखिएगा रोश मतलब विसर्ग संधि, रा संबंधी नियम, ओ संबंधी नियम और शा संबंधी नियम। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे रा संबंधी नियम क्या है। हमने आपको पहले भी बोला कि जितने ज़्यादा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी संधि अच्छी होगी। तो रा संबंधी नियम में हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि नियम क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज ज़्यादा कर देते हैं और इनसे क्वेश्चंस एक ही दो पूछे जाते हैं। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो व्यंजन संधि और स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। तो दुहदन उपयोग, दुरुपयोग, ये देखिए दा है ऊ और यहाँ पे ऊ, तो इसमें क्या लगा दिया, रा लगा दिया। निधन बल निर्बल, दुहदन आचार दुराचार, ठीक है। दु यहाँ पे क्या है, बुरे के लिए प्रतीत हो रहा है, निधन विघ्न निर्विघ्न, तो यहाँ पे रा लगा दिया। अगर किसी में भी इस तरह से रा लगा हो तो आप वो समझ लीजिएगा कि ये कौन सी संधि है, मोस्टली रा संबंधी नियम यानी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। पुनर्धन जन्म पुनर्जन्म, दुर्गुण, अगर कभी दुर्गुण आ गया तो आप समझ लीजिए यहाँ पे रा अगर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, दुर्गुण यानी दुहदन गुण। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। निर्यात तो निधन याद, ठीक है, निधन अर्थक निरर्थक, मोस्टली यही वर्ड्स आपके लिखे हुए आते हैं और इनकी आपको संधि बनानी होती है, ठीक है। और संधि बतानी होती है तो आप क्या करेंगे, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो रा संबंधी नियम आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ओ संबंधी नियम। तो ओ में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर मनःधन रथ मनोरथ, मनःधन रंजन मनोरंजन। इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात क्या आ रही, हमने आपको गुण स्वर संधि बताई थी, उसमें भी ओ आ रहा था और विसर्ग में भी ओ है, ठीक है। लेकिन शब्द आपको अगर दे देंगे तो आप तुरंत उसको देखकर कि हाँ एक मात्रा लगी हुई है तो हम सीधे गुण पर चले जाएं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके लिए आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो मनोरथ अगर लिखा है तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, मनःधन रथ की तौर पर तोड़ेंगे, ठीक है। मनःधन रथ आपने तोड़ा तो यहाँ पे विसर्ग लगा तो आप समझ जाएंगे कि विसर्ग संधि है, ठीक है। और हमने क्या बोला था, जब भी आप संधि को तोड़ेंगे तो आपके ये जो दो शब्द आते हैं उनके भी अपने स्वतंत्र अर्थ होने चाहिए, ठीक है। मनोरथ को आप और किसी तरह से नहीं तोड़ सकते, आप गुण संधि में भी उसको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, तपःधन बल तपोबल, रजोगुण रजःधन गुण, मनोयोग मनःधन योग। आप यहाँ पर देखिए जो आगे के वर्ड्स आपके हैं, जितने भी ये वर्ड्स आपके हैं उनमें कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है। और बीच में हमने कौन सी मात्रा संधि में करते वक्त कौन सी मात्रा लगा दी है, ओ की मात्रा लगा दी, तो ये कौन सा नियम हो गया, ओ संबंधी नियम हो गया, ठीक है। मनःधन कामना मनोकामना, अधःधन पतन अधोपतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यशः धन दा यशोदा, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सही से समझ लीजिए कि यशः धन दा यशोदा, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, पयः धन दा पयोद।
अगर किसी भी शब्द की आपको संधि नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें आपको कमेंट में आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है नियम 3 श श श नियम। यानी इसमें क्या होता है कि विसर्ग के बाद में अगर आपका च या छ आया तो उसका श बन जाता है, ट या ठ आया तो उसका श षटकोण बन जाता है, त और थ आया तो उसका श बन जाता है। ठीक है, नियम आपके माइंड में नहीं रहने वाले, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। आप जितने ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे संधि बनाने में उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। निधन कर्ष निष्कर्ष, निधन चय निश्चय। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि च आया तो चा का क्या बनना है श, तो निश्चय। निधन छल, छ का क्या बनना है श, निश्चल। नमःधन ते, ता, ता का क्या बन रहा है आपका श साइकिल वाला बनना है, तो नमस्ते, नमस्ते का क्या हुआ नमःधन त, नमःधन ते, नमस्ते। ठीक है, दुहधन चरित्र दुश्चरित। निधन ठुर, तो ठा आया तो ठा में क्या बनना है श षटकोण बनना है, तो निधन ठुर निष्ठुर। दुहधन चक्र दुष्चक्र। ठीक है, तो समझ लीजिए। और यहाँ पर हमने मोस्टली वही क्वेश्चंस वही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, कुछ और नियम यहाँ पे ई वर्ग का है कि ई प्लस विसर्ग अगर होता है किसी भी संधि में, ई प्लस विसर्ग, तो क्या होगा निरोग, यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस, निधन रज नीरज। ठीक है, तो आई होप कि आपको संधि के जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर समझाए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न कहीं पर हो रहा है तो वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डेली जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उनके हैंड रिटन नोट्स एज इट इज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो संधि की जो भी क्लास है काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रही होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।